जय हिंद भाइयों। लो आज देखा अपन का आकाशीय बिजली जे अपन का बिजलिया कड़कज ये बिजलिया की तरह से बड़ा ज काय भगवान ने ऊपर बादला में करंट वरंट लगा रखो ज तो भाई वो करंट में शॉक हो जाओ जिससे बिजली बन जाओ ज सबने अलग अलग थ्योरी बना रखी ज कोई कोई क्या कह दे ज को ऊपर बल्ब बल्ब लगा रखा ज भगवान ने और वो बल्ब जैसे टकराओ ज तो बिजलिया कड़क जाओ ज तो पहले यह देखा जब भी बिजली कड़केगी तो बिजली भली आउज और आवाज अपन बाद में आउज तो इको तो सीधो सो कॉन्सेप्ट ज जे आवाज की रफ्तार रह ज वह रह ज 330 मीटर पर सेकंड जबकि जे प्रकाश की स्पीड रह ज वह रह ज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एक ही स्पीड ज्यादा ज ये वजह से प्रकाश फली आ जाओ ज और आवाज बाद में आउज। अब देखा अपन कखी तरह से बिजली बना ज या खी तरह से बनी तो इन्हें देखबा के लेकर अपन एक चीज जाना जा कि जब भी सूरज अपन की पूरी पृथ्वी पर 71% पानी ज और जब सूरज की गर्मी बढ़े ज तो उ टाइम पर यो पानी भाप बन ऊपर जाओगो और देखो जब भी अपन पृथ्वी का धरातल से 165 मीटर ऊपर की साइड जाऊंगा तो टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी होगी। अब धीरे धीरे अपन बढ़ेगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगो और ऊपर जाता जाता लगभग अपन का 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल बन जाओगे तो ऊपर जा या बर्फ में बदल जाओगा। जब कोई भी चीज बर्फ में बदलेगी तो बर्फ में बदलवा के लेकर वह चीज अपना अंदर की गर्मी काटेगी तो ये यहाँ से जो पानी भाप बन रहा ऊपर की साइड गयो जो यो अपना अंदर की गर्मी काटे जो और इससे यहाँ से एनर्जी जनरेट हो जो और जब ये बादल बादल से टकराओगा क्योंकि ऊपर की साइड बादल आ की कोई संख्या चाहिए ना जब बादल बादल से टकराओगो तो यहाँ का बीचा में करंट उत्पन्न हो जाओ घर्षण की वजह से। जैसे कि अपन देखा जा कि जब भी अपन कोई ना यहाँ रगड़ कागज के ऊपर रखा जा तो कागज चपक जाओ जो क्योंकि यहाँ से अपन का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में दो आवेश आ जाओगा ऊपर चल जाओगे प्लस और नीचे रह जाओगे माइनस। अब देखो अपन देखना का बिजली क्यों बनी तो बिजली को एक सीधी सी कंसेप्ट या समझो कि यदि इलेक्ट्रॉन भाग गया तो बिजली बनेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन यदि ये इलेक्ट्रॉन ने गति करी तो बिजली बन जाओगी तो एक लेके आज और ये इलेक्ट्रॉन माइनस च तो माइनस हमेशा प्लस के डिबाग हो और प्लस च तो प्लस हमेशा माइनस के डिबाग हो तो यो माइनस जे यो 3 जगह पर जा सके। जब देखो एक तो यो जे माइनस च यो ई प्लस की आड़ी चल जाओगो तो यह हो जाओगी क्लाउड टू क्लाउड। जैसे कि यो माइनस ही प्लस के आड़ी भाग हो तो ई का खुद में भाग सके तो जब भी माइनस खुद में भाग हो तो यह हो जाओगे क्लाउड टू क्लाउड बिजली। मतलब यह एक बादल से लेर एक बादल में ही जाओगी इको मानव जनजाति पर कोई इफेक्ट न पड़े क्योंकि आप बादला में हो जाओ इना ओनली अपन चमकती हुई देख सके। दूसरी चीज अशोक की साइड एक और बादल मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ई आला का घोड़े चल गई तो इस अपन क्लाउड टू क्लाउड या तो जी इंट्रा क्लाउड और या इंटर क्लाउड या भी बादल सा बादल में या भी बादल सा बादल में लेकिन यह जब खुद में तो यह इंट्रा और जब यह दूसरा में चल जाओगी तो यह होगी इंटर क्लाउड। इंटर क्लाउड की कंडीशन में बिजली लंबी हुई बढ़ती देखेगी क्योंकि यह बिजली यहाँ जाओगी फिर यो माइनस आगाड़ा बादल ना देखोगो तो यह बिजली लंबी की लंबी दिखेगी इमा आवाज ज्यादा होगी ई की अपेक्षा। तीसरी चीज का जब भी बिजली कड़केगी तो वो टाइम पर अपन देखा जा पृथ्वी पर हवा चालवा लाग जाओ जब हवा चलेगी तो पेड़ पौधा मन किया की वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाओगी। अब पृथ्वी का धरातल की कंडीशन यह कि जे माइनस रहे जो नीचे की साइड वो माइनस ने तो पूरी की पूरी पृथ्वी ले ले जब पृथ्वी पूरी तरह से बुकी जतनो भी माइनस आओगे उन्हें खुद के अंदर ले लेगी तो माइनस तो चल गयो पृथ्वी के अंदर और प्लस प्लस यहाँ बच गयो तो जब भी यो यहाँ से आओगो तो ऐसा कह जा अपन जे आपन के यहाँ पड़े जगह बिजली पड़गी तो वह बिजली पड़बो या जब यो माइनस पृथ्वी का प्लस पर आओगो तो यह बिजली पड़ जाओ ये बिजली का सबसे ज्यादा नुकसान होगो आदमी अगर अभी बिजली से नुकसान होगा के लेकर कई चीज है तो यह जे बिजली कड़क एक अंदर जो वोल्टेज रहे वो वोल्टेज रहे 10 करोड़ वोल्ट। आपन का अगर का जे एसी फ्रिज व्रिज जितना भी रहे ये 220 पर चल जाओ जबकि वो इस कड़ा कतनो गुना
10 करोड़ वोल्ट की क्षमता रहे छ। एक अंदर जे धारा हो छ वह धारा रहे छ 10,000 एम्पियर। अपन का घर में धारा हो 5 एम्पियर की, लेकिन यहाँ से एक जे धारा आ रही है वह 10,000 एम्पियर की। जे सूरज वो दुनिया में अपन जाना चाहो बहुत ज्यादा तापमान छ, सूरज को तापमान भी 6,000 ही छ, लेकिन जब यह बिजली पड़े छ तो इको टेम्परेचर रहे छ लगभग 30,000 केल्विन इको टेम्परेचर रहे छ। लेकिन इमें एक फायदो यो छ, ये वजह से यो वरदान के हिसाब से मानो, क्योंकि की टाइमिंग रहे जो वो बहुत कम रहे जो, मतलब ये थोड़ी सी देर में यार झट को देर चल जाओगो, ये वजह से ज्यादा नुकसान न हो। की टाइमिंग रहे जो 0.005 सेकेंड। इस तरह से बिजली जो वह इस तरह से 3 तरह की बिजली की कंडीशन बनी, एक तो इंट्रा, एक इंटर और एक क्लाउड टू अर्थ। इससे सबसे ज्यादा खतरो हो जाए अपन का जब भी बिजली कड़का ज तो इकी आवाज अतनी क्यों हो ज, तो इको तो सीधा सो कॉन्सेप्ट ज का जब बिजली कड़क रही ज उको टेम्परेचर बहुत ज्यादा ज, और जब यह बिजली बादला से लेयर पृथ्वी की अड़ी आओगी तो वायुमंडल की ठंडी हवा संभलेगी, और जब भी गर्म हवा कोई ठंडी हवा के पास में आओगी तो वह दूर जाओगी। जैसे कि अपन देखा जा कि जब भी अपन सब्जी वब्जी बनावा तो जे गरम तेल रह जे उके अंदर थोड़ी सी भी ठंडी चीज चल जाओ जे तू ज्यादा ही बल्ला लाग जाओ जे, ई वजह से देखा जा अपन का आवाज ज्यादा आओगी। अब एक चीज देखो कि अपन ने थंबनेल में लिख रहा है कि यदि मान लो बिजली कोई हवाई जहाज के ऊपर पड़गी तो वो कंडीशन में क्या होगो, तो जितनी भी हवाई जहाज है वह जे पिंजरा को सेफ रह जे, और एक वैज्ञानिक जो जिको नाम जो फेराडे ने एक पिंजरो बनायो, वो पिंजरा के अंदर खुद फेराडे खड़ो हो गयो, और वो पिंजरा के ऊपर जब बिजली खंदायु ना तो अब बिजली को झटको न लाग्यो। एको कारण जे का जमीन से बिजली की जब दूरी रहेगी तो वो चीज में जमीन जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी छहरी जे, क्योंकि यहाँ से अपन ने देखी कि बिजली ना पूरी की पूरी नहीं कौन लेगी, अर्थ लेगी। ही कंडीशन में जे अपन का हवाई जहाज रहे जे वह एक डिरोलोमीन नामक मिश्र धातु से बने रहे जे, या मिश्र धातु रहे जे एल्यूमिनियम की। यो मन बार क्वेश्चन पूछ लियो, जे हवाई जहाज रहे जो ऊपर बहुत चिकनी पेंटिंग करी जाओ जो डिरोलोमीन की, और जब भी ऊपर बिजली पड़ेगी तो पूरी की पूरी बिजली न फैला देगो, और नीचे अर्थ बुकी बटी जे पूरी की पूरी नहीं ये ले जाओगो। तो यहाँ यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले का हवाई जहाज के ऊपर यदि बिजली पड़ेगी तो कंडीशन में क्या होगो, तो हवाई जहाज के अंदर एक भी पैसेंजर ने याद भी न पड़ेगी और छोड़। तो डिरोलोमीन नामक या मिश्र धातु लगी रहे जा, मिश्र धातु की कीजिए तो एल्यूमिनियम कीजिए, कतनो % एल्यूमिनियम रहे तो 95% एल्यूमिनियम रहे जाए, एक चिकनी पेंटिंग रहे जाए। अब मान लिया हवाई जहाज के ऊपर बिजली पड़ेगी तो बिजली ना पूरी तरह से फैला देगो यो, और जैसे बिजली फैलेगी तो नीचे की साइड बुकी बटी जा अर्थ, तो अर्थ ही ना पूरी की पूरी ना ग्राउंड में ले जाओगी, और हवाई जहाज में बैठे हुए आदमी के या हवाई जहाज 1% भी नुकसान न हुआ। पूरो को पूरो कॉन्सेप्ट के ऊपर टकरे जे, तो फेराडे को जो पिंजरा परीक्षण जे ओको ऊपर टकरे जे। अब देखा अपन का आकाशीय बिजली का बचवा के लेकर अपन काई कर सके जा, एका पृथ्वी पर काई इफेक्ट पड़े। तो ई बिजली को टेम्परेचर अतनो रहे जे का जी जगह पे या पड़ेगी तो वो जगह को टेम्परेचर बढ़ जाओगो, तो वहां से गर्मी बढ़ जाओगी, तो ये तो सीधो सीधो इफेक्ट दिख रही है। अब देखो आकाशीय बिजली से बचवा के लेके काई करा, तो सावधान है। देखो एक वैज्ञानिक को नाम जिको नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कॉपर की छड़ बनाई, और यह वो छड़ से अपन घर जा तड़ित चालक। अभी ना देखो कसिया लगाऊंगा, तो कोई भी जब बिजली पृथ्वी की अड़ी आओगी तो अब बिजली फैली या छारी जगह यदि मान लो ना कोई ऊंची चीज पाएगी तो ऊंची चीज के साइड पृथ्वी में चल जाओगी। कुल मिलाकर जानो पृथ्वी में जे ई गेला पस बेजो या ई गेला पस बेजो पृथ्वी के अंदर जानो जे, और बिजली जे छारी जे वह छोटो रास्तो चारी जे आपन के ना बुरे खाती न जाओगी, सीधी सोक छोटो रास्तो पकड़ेगी और छोटा रास्ता के साथ में जाओगी। अब देखो यदि मान लो बिजली पड़ रही जे तो नीचे जाबा की बजाय बिजली पहली सीधी के गोड़ा चल जाओगी और इका साइड इमा चल जाओगी। तो यह चीज तड़ित चालक जे बने रहे जे वो कॉपर को बने रहे जे, इना अपन जैसे छत का पर लगा देगा और इका साथ में एक भारी तार रहेगो उन्हें पृथ्वी के अंदर तक ग्राउंड कर देगा। इसे ही अपन कहे जा अर्थिंग करबो। अपन गाँव में कहे जा मान अर्थिंग कर रहा है कि अर्थिंग को मतलब ही हो जे
कि यदि मान लो बिजली के ऊपर पड़ेगी तो बिजली तार कसाई रे जमीन में चलगी, और जमीन में चलगी तो अपन का दिक्कत न होगी। तो ये अर्थिंग करबो, ये अर्थिंग करवा के लेकर ये छड़ छाऊ जो को नाम तो तड़ी चालक खाए की बनी रहे तो कॉपर की बनी रहे। अब देखो सावधानी काई बरत बोझाई तो जब भी बिजली कड़केगी तो बिजली कसी जगह पर ज्यादा पड़े उन्हें देखा तो जैसे कि कोई कोई तालाब हो, क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो बिजली उठी ज्यादा जाओगी। कोई कोई फेड हो, क्योंकि फेड ऊंचो रहे तो बिजली ना रास्तो चारी छोटो तो वह फेड का साइड नीचे चल जाओगी। अब घना यूं खर्च जे ज्यादा मतलब पानीदार जे रहे फेड वा को ऊपर ज्यादा पड़े तो इको सीधो सो कारण को वहाँ का अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे जी वजह से बिजली जल्दी प्रवाहित हो जाओगी। अब जब भी बिजली कड़के तब फोन पे यूं ना कि बाईली से छत पर यार बात कर रहे हैं, क्योंकि बाईली से पेरिया खड़ी पड़ जाएगी कि बाईलो छो, क्योंकि फोन जे रहे जो टावर से कनेक्ट रहे और टावर से ये चीज कनेक्ट है तो टावर की सीधी बिजली को इफेक्ट के ऊपर पड़ जाए वो फोन के ऊपर। जब भी बिजली कड़के और मान लिया अपन खुला मैदान में जा तो वहां से भाग वो न चाहिए, चुपचाप बैठ जाओ चाहिए। भाग वो क्यों न चाहिए, क्योंकि यदि अपन भागेंगा तो नीचे की साइड जो भी जमीन रहेगी ऊपर घर्षण लागेगो, घर्षण लागते फांसी हुआ कंडीशन बन जाएगी कि पॉजिटिव ज्यादा हो जाओगे, नेगेटिव पृथ्वी ले जाओगी। यो पॉजिटिव जैसे बिजली न मिले तो यह युक्ता की अड्डी भागेगी, यही वजह से भाग वो भी न चाहिए। जितना भी पेड़ पौधा है वहां से दूर चल जाओ, क्योंकि पेड़ पौधा ऊंचा रहे और बिजली तो छोटो रास्तो चाहे जो पेड़ के ऊपर पड़ेगी और पेड़ का साइर। अब देखो जब भी कोई बिजली पेड़ के पास में पड़ी तो मान लिया अपन पेड़ से इतना दूर जा तो बिजली को एक एरियो बना जाए, क्योंकि बिजली ई एरिया था इसको इफेक्ट दर्शाओगी। यदि मान लो कोई बिजली का सेंटर पे आएगी वो तो लमटेगी, लेकिन अगर मान लो अपन इससे दूर जा तो दूर वाली कंडीशन में अपन को ऊपर भी थोड़ो असर होगो। और बिजली जब भी कड़केगी या तो हृदय की धड़कन रुक जाओगी ना तो दिमाग चालवा लाग जाओगे कुछ ज्यादा ही, ज्यादा दिमाग चालवा को मतलब जो ऊपर जाल चलाऊं। देखो छतरी जे तो छतरी जे लोहे की रोड से बनी रहे लोयो जे वो खुद ही एक चालक जे तो बिजली ने सीधी की सीधी खांस लेगो, तालाब के पास में न रहो चाहिए। कार जे वह कार फेराडे का पिंजरा की नहीं काम करेगी, क्योंकि कार ऊपर जैसे ही बिजली पड़ेगी तो कार सारी डिप फैला देगी और जमीन में चल जाओगी। ये वजह से की जाओ कि जब भी बिजली कड़के तो कार से बढ़िया कोई चीज को ना एक अंदर छुप जाओ चाहिए आदमी ने। घर में जा तो घर से बढ़िया तो कोई साथ आई को ना चुपचाप घर में रहो बैठे रहो। दूसरी चीज है यदि मान लो अपन खुला मजा और 10-5 बाइला जा तो सबना दूर बैठ वो चाहिए जो नीचे की साइड बैठ जाओ चुपचाप तक ऊपर कोई बिजली न पड़े। इस तरह से अपन पूरी की पूरी बिजली देखी। अब दो चीज एक आदमी जिसको नाम है राय सुलेमान, इको ऊपर 7 बार बिजली पड़ चुकी और यो एक बार भी न मरियो। इको मतलब भगवान ने फुर्सत में बनाई हुई ठेका में न बनाया अपन की नहीं। दूसरी चीज का दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कसी जगह पर गरज तो एक देश जिको नाम है वेनेजुएला, यो भूमध्य रेखा को ऊपर है। अब भूमध्य रेखा के पास में बादल भी ज्यादा बने छे, ई वजह से ई देश के अंदर एक झील है मोराकाबो झील। मोराकाबो झील का ऊपर दिन भर में 28 बार बिजली पड़ जाओ जो। इस तरह से अपन ने देखी कि आकाश से बिजली यदि पड़ रही है तो वह क्यों पड़ रही है। और दूसरी चीज इसे कहे गए सावधानी देख सके अपन तो यह पूरी की पूरी आकाश से बिजली